सुबह सुबह रमेश को फोन आया। वह फोन पर सिर्फ हाँ और हूं कह रहा था। मेघना ने रमेश से पूछा कि किसका फोन है, लेकिन रमेश उसे कुछ बताए बिना ही जल्दी से घर से निकल गया। तो रमेश की इस बात पर मेघना को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में रमेश की प्रतीक्षा करने लगी। रमेश जब घर आया तो मेघना ने देखा कि उसके हाथ में एक कपड़ों का बैग है। जैसे ही मेघना ने यह देखा तो वो उस पर भड़क उठी। अरे, तुम अपनी माँ को फिर से यहाँ ले आए? बंटवारे के समय यह तय हुआ था ना कि वह हर बेटे के घर में सिर्फ 3 महीने रहेगी। पिछले महीने ही तो तुम्हारी माँ यहाँ से गई थी और तुम उन्हें फिर से यहाँ ले आए। तुमने सबका बोझ उठाने का ठेका ले रखा है क्या? क्या निर्धारित समय तक तुम्हारे भाई तुम्हारी माँ को संभाल भी नहीं सकते? तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, इसलिए तो सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं। एक तो घर का खर्च इतना है, बच्चों की पढ़ाई में भी कितना खर्चा होता है, और उस पर तुम्हारी बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्च अलग से। अरे, कम से कम इन्हें तो यहाँ आने से पहले यह सब सोचना चाहिए था कि पिछले महीने ही तो यहाँ से गई थी। तुम अभी के अभी अपने बड़े भाई साहब के घर जाओ और माँ जी को वहाँ छोड़ कर आ जाओ, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर तुम करते रहना अपनी माँ की सेवा। मेघना अभी रमेश को यह सब बातें सुना ही रही थी कि तभी एक बुजुर्ग महिला अंदर आती है और मेघना को जोरदार थप्पड़ मार देती है। मेघना बुजुर्ग महिला की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखती है और घबरा कर कहती है, अरे मम्मी, आप यहाँ? तो वह बूढ़ी महिला रोते हुए कहती है, हाँ मैं। तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने रमेश को फोन किया और यह तुरंत मुझे लेने आ गया। मैंने इससे कहा कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे, लेकिन यह मुझे यह कहते हुए अपने घर ले आया कि माँ जी, मेरा घर भी तो आपका ही घर है। आप सिर्फ मेघना की ही नहीं बल्कि आप मेरी भी माँ हो, और तुम इसकी माँ के लिए ऐसे विचार रखती हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने तो तुम्हें यह सब नहीं सिखाया था, तुम्हें ऐसे संस्कार मैंने नहीं दिए थे, फिर तुम ऐसी कैसे हो गई? मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटी, कि तुम भी कभी सास बनोगी, और जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उस वक्त तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने भी अपनी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। और उस वक्त तुम अपने बेटे को मत कोसना, क्योंकि तुम तो अपने कर्मों की सजा भुगत रही होगी। और यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर वह रमेश से कहती है कि बेटा, तुम मुझे अपनी माँ समझकर यहाँ लेकर आए थे, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ बुजुर्गों का सम्मान न हो। तुम मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं अब हमेशा वहीं रहूंगी। मेघना अपनी माँ से बहुत माफी मांगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन मेघना की माँ उसका घर छोड़कर चली जाती है और मेघना को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और उसे जीवन भर की सीख मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। तो साथियों, ये थी आज की हमारी छोटी सी घरेलू कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।